विंग सब कुछ ख़त्म है या कि अब सब कुछ शुरू है। मेरी सेकंड चांस के लिए मुझे तुमसे तुम्हें चाहिए। प्लीज़ विंग, मुझे ऐसे मत ठुकराओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगी। मुझे पता है विंग, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बुरा किया। मुझे तुम्हें वैसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मुझे एक सेकंड चांस दे दो। अगर 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 मैं गलत हुआ, अगर दोबारा से मैंने कुछ किया तो मुझसे दूर चले जाना, लेकिन प्लीज़ मुझे अब से अभी मत दूर हो जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट सी अवे फॉर यू। यू आर माई होल वर्ल्ड। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे तुम्हारे प्यार के लिए तुम प्लीज़ मेरे प्यार मैं अपने आप को समझ नहीं पाया था। प्लीज़ मुझे सेकंड चांस दे दो विंग। विंग प्लीज़ कुछ तो बोलो। तो बोलता मैं क्या बोलूँ, तुम्हें सब कुछ चाहिए वियांग जी। मुझसे तुम कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। तुमने तो अपने लिए मांगा, मेरे लिए क्या मांगा। वांग जी जो अपना सर नीचे करके बोलता है, प्लीज़ एक बार मुझ पे भरोसा करके देख लो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। तुम्हारी ये कहानी मेरे साथ सेकंड चांस की बिल्कुल भी सैड एंडिंग नहीं होगी, हैप्पी एंडिंग होगी। प्लीज़ विंग को सारी चीज़ें पता चल गई थी एंड विंग ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि कमज़ोरों की हमेशा से ही फ़ायदा उठाया गया है। कमज़ोरों को हमेशा से ही दर्द पहुंचाया गया है इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में। तो कमज़ोर होने की कोई जगह नहीं है ये। यहाँ पे हम सब मतलब सबको लड़ना पड़ेगा अपने लिए, सबके लिए। तो न वहाँ पे विंग ने भी अपनी ग्रैंड माँ को बोला था कि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है मदर। तो न वहाँ पे बाओशन सरन ने विंग को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी थी। विंग अभी एक ऐसा ओमेगा बन गया था जो ओमेगास के लिए काम करने लगा था। जब से उसकी शक्तियों को बाओशन सरन ने परस्यू करना शुरू कर दिया था। वो बाओशन सरन का ग्रैंड नेफ्यू था, तो ऑफ कोर्स उसके पास बहुत सारी पावर्स होंगी ऑलरेडी, और वो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता होगा। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी मायने रखती है, और विंग इन सारी चीज़ों को यूज़ करके लोगों की मदद करना स्टार्ट कर चुका था। तो वो जियांग क्लैन को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जियांग क्लैन पूरी की तरह तबाह हो चुका था, क्योंकि वैन क्लैन ने पूरी की पूरी जियांग क्लैन को जला दिया था। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे तो राख ही होगी। तो वहाँ पे विंग जब गया था ना, जब उसने अपने बचपन का खेलने वाला ग्राउंड देखा था, वो सारी चीज़ों को वो जला हुआ देख के वो एक बोलता ना कि एक दिल से इतना ज़्यादा उससे हर्ट हो रहा था कि वो बिल्कुल भी किसी को बयान नहीं कर सकता कि हाउ मच शी हर्ट राइट नाउ, ही हर्ट राइट नाउ। वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहा था, कर रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसा फील करे, उसे ये सारी चीज़ें क्या करे क्या नहीं करे। उसे अभी सिर्फ वैन क्लैन को तबाह करना था। तो वो वही काम करने की फिराक में जुट गया था, क्योंकि उसके पास अभी पावर है, और जिसके पास पावर है वो अपने पावर का इस्तेमाल अपने लिए तो करेगा ही। तो विंग ने भी वही किया, अपने लिए यूज़ करना चाहा। बाओशन सरन ने उसे बोला था कि अभी नहीं, अभी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अभी जाके पूरे वैन क्लैन को ख़त्म कर सके। लेकिन विंग जानता था कि उसकी ग्रैंडमा सही है, वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। अभी उसके पास उतनी पावर नहीं है। उसे अभी पहले पावर कलेक्ट करनी पड़ेगी। पावर कलेक्ट करने के लिए उसे बहुत सारा वक्त चाहिए, और वक्त से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिला है। वो ज़्यादा नहीं चाहता कि वो अपनी ग्रैंड माँ को परेशानी में डाले। उसकी ग्रैंड माँ चाहे तो पूरे मतलब कल्टिवेशन वर्ल्ड को तबाह कर सकती है, वो जानता है। लेकिन वो फिर भी ये सारी चीज़ें खुद करना चाहता है, अपना बदला वो खुद लेना चाहता है। वो अपने आप को मतलब बेचारा नहीं दिखाना चाहता किसी के ऊपर। वो जानता है कि उसकी ग्रैंड माँ उसके लिए कितना कुछ कर सकती है। वो उसकी ग्रैंड माँ ने बोला है उसे कि अगर वो चाहे तो वो
खुद जाके उसे बर्बाद कर सकती है, लेकिन विंग को वो अभी बाहर नहीं निकालना चाहती और उनका मतलब ये करना लाजमी है, क्योंकि विंग की गोल्डन कोड बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त और कल्टीवेशन की ज़रूरत है। तो इसीलिए ना विंग जब ये सारी चीज़ें सुनता है अपनी ग्रैंड माँ से, तो इसीलिए अपनी ग्रैंड माँ की बात वो सुन रहा था। ऑफ कोर्स उसकी ग्रैंड माँ ने ही उसे ज़िंदगी दी है, हर बार उसकी ग्रैंड माँ ने ही उसे बचाया है। जो उसे बचाया है उसका बात वो क्यों ना सुने। तो वहाँ पे विंग अपनी ग्रैंड माँ के साथ बहुत हार्ड ट्रेनिंग्स कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। और ये सारी चीज़ें वो जानता है कि उसकी ग्रैंड माँ उसके भले के लिए ही कर रही है। तो इसीलिए ना वो अपनी ग्रैंड माँ से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता। दूसरी तरफ से यानली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुकी थी। वो जानती है कि वो क्या है क्या नहीं है। उसे अपने भाई की ताकत बनना है, कमज़ोरी नहीं। तो ना वहाँ पे दूसरी तरफ से लन शिचन यानली को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। यानली का कोई भी अता पता नहीं चल रहा था और यानली अपना मतलब यानली ऐसा हो गया था कि वो गायब हो चुकी है और वो इस दुनिया में ही नहीं है, ऐसा लग रहा था। तो ना वहाँ पे कल्टिवेशंस वर्ल्ड में बहुत सारी महामारियाँ फैल रही थी, जिसका तोड़ ना लैन क्लैन के पास था, ना जिन क्लैन के पास था, ना वैन क्लैन के पास था। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही तकलीफ़ में हो रही थी। सब कुछ इतना ज़्यादा ही मतलब ख़राब हो रहा था। वो लोग बिल्कुल भी इस सारी चीज़ों को समेट नहीं पा रहे थे। महामारी ऐसी फैल गई थी कि महामारी के वजह से कितने सारे बच्चे, कितने सारे बूढ़े, मतलब इतना ज़्यादा उन लोगों की ज़िंदगी प्रॉब्लम में आ गई थी कि वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि वो किससे छोड़ के किससे बचाएं। किसी को भी मतलब वो महामारी कैसी थी वो समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। कैसे उन लोगों को ट्रीट करे, कैसे बोले, मतलब कैसे उन लोगों की कौन सी कल्टिवेशन करने से वो महामारी उनको नहीं लगेगी। ऐसी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो दूसरी तरफ से जो जियांग क्लैन दोबारा से बन रहा था, वो लैन क्लैन, वैन क्लैन और जिन क्लैन को पता चल जाता है ये कोई है जो मतलब जियांग क्लैन का रहा है। तो यानली का ही सबसे पहले ख्याल आता है शिचैन को, क्योंकि यानली ही जिंदा थी। तो ना वहाँ पे लन शिचैन जियांग क्लैन के लिए निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महामारी इतनी फैल गई थी कि वो उन्हें गुस्सों में रह के गुस्सों के लोगों की मदद करनी चाहिए थी। तो इसीलिए वो ऐसे ही तो अपने भाई के ऊपर, छोटे भाई के ऊपर वो सारी चीज़ें थोप के तो नहीं जा सकते। हाँ, वो अपने प्यार को पाना चाहते हैं, अपने मेट को पाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ऐसे ही अपने क्लैन को छोड़ के चले जाए। नहीं, वो नहीं जाना चाहते, अभी तो नहीं। अभी अपने क्लैन को वो बहुत अच्छे से मतलब समेटना चाहते हैं। और जियांग क्लैन में जो भी कोई था ना, उनके ऊपर कोई महामारी प्रभाव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वाशन सेरेन का जो ग्रैंड चाइल्ड है उनके उसके अंदर एक ऐसी मतलब पावर्स है जो किसी को नहीं पता, क्योंकि एक महामारी को रोकने वाली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। विंग के पास इतनी पावर है, विंग को खुद इतना नहीं पता। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को कर रहा था, विंग ही कर रहा था। यानली उसकी फुल्ली मदद कर रही थी। और वैन क्लैन के कुछ विंग के दोस्त थे जो वैन क्लैन से विंग और यानली को बचाते आए थे, वैनिंग और वैनचिंग। तो वो भी थे और ये लोग मिल के ही सब काम कर रहे थे। सबको बहुत अच्छे से पता था कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ख़तरनाक तरीके से वो सारी चीज़ों को करने से अच्छा है वो बहुत अच्छे से समेट ले। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब सब लोगों को वो देख रहा था कि ये कौन सी महामारी है जो ऐसे फैल रही है, और ये बनाई हुई महामारी है, इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये टॉनिक से मतलब ठीक हो सकता है।
तो ना वहाँ पे विंग इन सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रहा था, अपनी कल्टीवेशन को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहा था। ऐसे करके पूरे 2 साल बीत गए थे और वांग जी और उसके ब्रदर बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उन सारी चीज़ों के लिए मतलब उनका अर्थ वो क्या बोलते हैं इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। वैन क्लैन की, जिन क्लैन की, लैन क्लैन की सबसे ज़्यादा इकोनॉमी गिर गई थी वैन क्लैन अभी एकदम ख़त्म ही हो गया था। कोई भी इन सारी चीज़ों को रोक नहीं पाया। वैन क्लैन बर्बादी के कगार पे आ चुका है। वैन क्लैन के क्लैन लीडर अभी उनके पास कुछ भी नहीं है और वांगजी जो राजा है वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पा रहा था। लेकिन जिन क्लैन ना बहुत अच्छे पोजीशन में था, तो विंग को कुछ खटकाता है और वो जिन क्लैन के यहाँ पे जाता है, देखता है कि ऊपर से सिर्फ जिन क्लैन के ऊपर ये महामारी मतलब दिखाई जा रही थी कि हाँ ये यहाँ पे महामारी चल रही है, लेकिन अंदर से वहाँ पे महामारी नहीं थी। इसीलिए लैन क्लैन के डिसिपल्स, जिन क्लैन के मतलब वैन क्लैन के डिसिपल्स वो जिन क्लैन में जाके बस रहे थे। और विंग ये सारी चीज़ों को जब नोटिस करता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये महामारी बनाई गई है और इसे रोकना पड़ेगा। तो विंग उन सारी चीज़ों के लिए ना ध्यान रख रहा था और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कंफर्टेबली मतलब किसी को भी एक बूंद भी क्या बोलते हैं इसका अंदाज़ा नहीं था कि विंग कुछ भी मतलब यहाँ पे कोई है जो उनके ऊपर नज़र रख रहा है और ये सारी चीज़ें सोच मतलब क्या बोलते हैं इन लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, कौन ये महामारी फैला रहा है, ये सारी चीज़ें देख रहा है। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों करते करते जब उसे पता चलता है जिन क्लैन के क्लैन लीडर ने ये सारी चीज़ें की है और उनका नाजायज़ बेटा इन सारी चीज़ों में है, तो वहाँ पे ना विंग को एक मतलब बहुत अच्छा सा प्लान नज़र आता है कि वो क्या करेगा और अभी उसे क्या करना है। तो ना वहाँ पे वो जिन क्लैन के जिसने भी ये सारी चीज़ें की है ना उसके पास जाता है और उसे सम्मोहित कर देता है। हाँ, विंग के पास सम्मोहन का एक टेक्निक है जो सिर्फ वी फैमिली के ऊपर ही हो सकता है और कोई भी उसके ऊपर नहीं कर सकता, कोई भी सम्मोहन परफॉर्म नहीं कर सकता, सिर्फ वी फैमिली ही सम्मोहन परफॉर्म कर सकती है। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें जानता था, तो ना वो जाके जिन क्लैन लीडर और उनके बेटे के ऊपर ये कर देता है और जिन क्लैन के जो भी मतलब राज भंडार थे, जितने भी पैसे थे वो विंग ने ले लिए थे, क्योंकि विंग जानता है जिन क्लैन के जो नागरिक है वो बहुत अच्छे खासे पोजीशन में है, उनके पास कोई राजा नहीं होगा तो भी वो बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वैन क्लैन के लोग बहुत ही ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुके हैं। वैन क्लैन के क्लैन लीडर ने उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म की है, बहुत ज़्यादा ही, और वैन क्लैन के क्लैन लीडर्स ने उनका बर्बाद किया था। वैन क्लैन के साधारण नागरिकों ने तो कुछ नहीं किया था और वैन क्लैन के वैनिंग और वेंचिंग ने ही उनकी मदद की थी, बहुत ज़्यादा मदद की थी। तो ऑफ कोर्स किसी ने मेरी मदद की है तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए और जो लोगों ने जो किया है उनकी सज़ा उन्हें मिलेगी। तो वहाँ पे विंग ने ये सारी चीज़ें कर दी थी। विंग का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। विंग के लिए मतलब सब लोग बहुत परेशान थे कि विंग को ढूंढने के लिए, जिसका नाम था मोहिनी, क्योंकि वो मोहित कर सकता था। वो कौन है, वो अल्फ़ा है, ओमेगा है या फिर लड़का है, लड़की है, क्या है, किसी को नहीं पता, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आंखों में देखते ही हर कोई मोहित हो जाता है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा पाता, उसके लिए हर कोई मतलब मोहित हो जाता है। इसीलिए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में
विंग का नाम मोहिनी रख दिया गया था कि लोगों को मोहित कर देने वाला। तो ना वहाँ पे विंग हंस रहा था और एक चिकन लेग पीस का दबा रहा था और बोल रहा था पता है मैंने ये किया और उन लोगों को बहुत मज़ा आया। पता है मैंने रात में जाके वैन क्लैन के डिसेबल जो नॉर्मल वैन क्लैन के क्या बोलते नागरिक हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ही जुल्म करते थे। तो मैंने उन लोगों को एक दूसरे से लड़वा दिया। पता है कितना मज़ा आया। तो वहाँ पे बहुशन सरन आती है और बोलती है विंग ये सारी चीज़ें गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि ये सारी चीज़ें तुम जितना हो सके उतना ना करो। तो ना वहाँ पे विंग पावर बना के बोलता है लेकिन ग्रैंडमा आपको तो पता है ना कि मुझे सब लोगों की मदद करनी है। तो बोला है बहुशन सरन बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें मदद करनी है, तुम मदद कर सकते हो, यू कैन डू दैट, आई नो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। लेकिन ये बात भी सही है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को संभाल के करना पड़ेगा। तुम ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और तुमने सारे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को तुम्हारे ऊपर केंद्र बिंदु कर दिया है। और वहाँ पे तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंडमा मैंने उस महामारी के पॉइजन को मैंने मतलब ख़त्म कर दिया है और उस महामारी को मैंने उस क्या बोलते हैं जिसने बनाया था उससे भी छीन लिया है। तो वहाँ पे बहुशन सरन बहुत ही अच्छा है क्योंकि विंग जानता है कि अगर उसने अभी अपनी ग्रैंडमा को मतलब डाइवर्ट नहीं किया ना तो उसकी ग्रैंडमा अभी उससे बहुत डांटेगी, जो अभी वो डांट खाना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ से यानली जियांग क्लैन को फिर से स्थापित करने के लिए सारी चीज़ें कर रही थी और वो लोग जियांग क्लैन में ही आए थे। तो वहाँ पे धीरे धीरे जो महामारी है ना वो कम हो रही थी। विंग को पता है कि क्लैन लीडर्स ने उनके साथ गलत किया है। वहाँ के जो नॉर्मल डिसिपल्स है, जो लोग हैं, नागरिक हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो लोग मर रहे हैं। पैसे जिनके पास है वो नहीं मर रहे हैं, जिनके जो साधारण हैं वो लोग मर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वो नहीं चाहते थे कि ये सारी चीज़ें हो। तो इसीलिए ना विंग ना वांग जी की मतलब लैन क्लैन की भी मदद करता है, वह पेन क्लैन की भी मदद करता है और जिन क्लैन की तो बर्बादी लाता है। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही मुश्किल से अपनी ग्रैंडमा से बच के जब अपनी शीची के पास जाके बोलते शीची पता है ग्रैंडमा ने मुझे बहुत डांटा। तो ना वहाँ पे यानली उसके सर पे मार के बोलती है ग्रैंडमा ने एकदम सही किया। तो ना वहाँ पे मतलब वो दोनों भाई बहन मतलब मस्ती कर रहे थे। तो ना यानली को लग रहा था कि कोई उनको मतलब देख रहा है, उनके ऊपर किसी की नज़र है। तो उसे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। तो ना वहाँ पे विंग ना जब भी मतलब अपनी शीजी को चुपचाप देखता है तो बोलता है क्या हुआ शीजी। तो ना यानली पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ पे शिचेन खड़े हुए थे। शिचेन बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे थे। शिचेन ने अपने एक डिसिपल को जियांग क्लैन में भेजा था छुपा के, किसी को ना पता चले ऐसा। तो ना उसने मतलब लैन शिचेन को कुछ बोला था। लैन शिचेन भाग के आए थे और देखता है कि उसकी ओमेगा यहाँ पे है। उसकी ओमेगा बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, उसकी ओमेगा बहुत खूबसूरत पहले से ही थी, लेकिन उसकी ओमेगा को उसने बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। तो ना वहाँ पे विंग जब देखता है ना वो मतलब शॉकिंगली मतलब लैन शिचेन को देख रहा था। तो ना लैन शिचेन भाग के आके यानली को अपनी बाहों में ले लेते हैं। तो ना यानली जब होश में आती है ना वो तुरंत ही अपने आप से लैन शिचेन को दूर कर देती है। अभी मतलब यानली कमज़ोर नहीं है, वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। उसे पता है कि अभी क्या है क्या नहीं है। उसके अंदर भी गुंडन कोड है, उसने भी कल्टिवेशन सीखी है और सबको पता है कि बहुशन सरन ने जिसे सिखाया है उसको वो कमज़ोर कभी नहीं हो सकती। तो ना वहाँ पे यानली के धक्के में या शिचेन जाके दूर मतलब थोड़ा सा दूर हो जाते हैं।
तो शीचेन रोने लगते, अपने घुटनों में आके बोलते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। विंग तुम भी ज़िंदा हो, मेरा भाई भी ज़िंदा लाश बन चुका है, प्लीज़ मेरे साथ चलो तुम दोनों। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब वियर्ड वाली मतलब नज़रों से शीचेन को देख के बोलता है, मैं अभी आता हूँ शीचे, मुझे थोड़ा सा काम है। क्योंकि उसे पता है उसकी शीचे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई भी उसकी शीचे को बुली नहीं कर सकता, और उसकी शीचे को उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं, जो वेंचिंग तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हें कुछ दवाई खिलानी है। तो ना वहाँ पे विंग मुंह बनाता है और बोलता है, ये मुझे हमेशा से कड़वी दवाई पिलाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा बोल के वो मुंह बनाते हुए वहाँ से चला जाता है। वहाँ से चला जाने के बाद ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब पाउटी बना लिप बना के वहाँ से जा रहा था। तो वहाँ पे शीचेन बोलते हैं, यानली मेरी बात। तो बोलता है, मास्टर लैन, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ना मैंने आपसे कोई मदद मांगी है मेरे क्लैन को फिर से खड़ा करने के लिए, और ना मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे क्लैन में। तो ना वहाँ पे यानली की बात सुन के शीचेन बोलता है, मुझे पता है यानली, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन हमारी भी कोई गलती नहीं है। हमें जो बोला गया था हमने वही किया, हमने गलत इंसान की बात सुन ली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जस्ट गिव मी अ वन चांस। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के जब शीचेन ने बोला था कि वांग जी भी उसे मिस कर रहे हैं, तो ना वो एक बोलते हैं ना जी, वो एक सैड वाली स्माइली के बोलते हैं, जो मुझे नफ़रत की नज़रों से देखता था वो मेरे लिए पत्थर बन चुका है। वो पहले से ही पत्थर थे, वो मेरे लिए कभी भी नहीं थे, जो मेरे लिए नहीं थे मैं उनके पास नहीं जाता। ऐसा विंग मन में सोच के वो या मतलब वेंचिंग के पास जाता है। वेंचिंग उसे दवाई दे रही थी और विंग ना कोई भी मुंह ना बना के वो पी लेता है। तो ना यानली मतलब वेंचिंग बोलती है, क्या हुआ है? तो ना वेंचिंग की तरफ देख के लैंसन मतलब विंग बोलता है, कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट थोड़ा सा थक गया हूँ। तो बोलता नहीं, तुमने बिना बात किए ही दवाई खा ली, तो कुछ ना कुछ तो बात है, बताओ। मैं तुम्हारी शीजे जैसी हूँ, तुम्हारी भी शीजे हूँ, मैं अगर वेनिंग की भी शीजे हूँ, मैं तुम्हारी भी शीजे हूँ विंग। तो विंग बोलता है, मुझे पता है। तो ना वहाँ पे या विंग बोलता है, कोई कितना भी कर कह ले, जो लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है उन लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे मतलब वेंचिंग समझ जाती है। तो ना वहाँ पे यानली के बारे में विंग से पूछती है कि यानली कहाँ पे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, वहाँ पे कल्फा है जिसके साथ वो चीज़ें बात कर रही है। तो ना वहाँ पे वेनिंग आता है और विंग को बोलता है, चलो चलो मैं तुम्हें कहीं पे लेके चलता हूँ, ऐसा बोल के वो मतलब वहाँ से लेके चलता है। तो वहाँ पे ना वेंचिंग यानली के पास जाती है और वहाँ पे शीचेन जो लैंड के राजा है, पूरे कल्टीवेशन के राजा है, वो यानली के पैरों पे गिर के माफ़ी मांग रहे थे और बोल रहे थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की मतलब ये क्या बोलते हैं, विंग वांग जी के बारे में सोच रहा था और वेनिंग उसे मतलब भटकाने की, उस चीज़ से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल भी सैड ना हो। जब भी विंग के सामने या फिर कुछ ऐसा होता है जो उसे अपनी मीठी याद दिलाता है ना, तो विंग को बहुत तकलीफ़ होती है, जो वेनिंग नहीं चाहता था कि उसको दोस्त को तकलीफ़ हो, तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी नहीं करता। दोनों वहाँ पे विंग को वांग जी की याद नहीं, वो सारी चीज़ें याद आ रही थी जो वांग जी ने विंग के साथ की थी। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और वेनिंग पूरी कोशिश कर रहा था ये सारी चीज़ों को अच्छे से कलेक्ट करने की, मतलब उससे को ध्यान को भटकाने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, वो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को ज़ोर ज़बरदस्ती से बीइंग से अलग नहीं कर सकता।
उसे धीरे धीरे ही अलग करना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा सोच रहा था और वहाँ पे वेंचिंग जाती है और बोलती है क्लैन लीडर। तो ना वहाँ पे शिनचैन खड़े होते अपने आंसू के आंखों के आंसू पूछते। तो बोलते हैं वहाँ पे वेंचिंग बोलती है आपको अपने क्लैन लौट जाना चाहिए, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। तो ना वहाँ पे लैन शिनचैन बोलते हैं अपने दोस्त को समझाइए ना। तो ना वहाँ पे या मतलब वेंचिंग बोलती है वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही थे जैसे वो अपनी जगह सही है, उसने बहुत कुछ खो दिया है और आपने कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं वो मेरा भी बच्चा था। तो ना वहाँ पे वेंचिंग बोलते तो आप उसकी रक्षा करते। तो लन शिनचैन यानली और जैन मतलब वेंचिंग बातें कर रहे थे। वो लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वेंचिंग बोलना चाहती है कि ये सारी चीज़ें बोल के आपको क्या फ़ायदा मिल जाएगा, अगर आपने जो किया है वो सारी चीज़ें करने के बाद आपको सेकंड चांस क्यों दिया जाए। आप लोग सेकंड चांस डिज़र्व नहीं करते, वो नहीं जानते कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। वो हर बार हर चीज़ का हर एक पहलू का करने का जानती है वेंचिंग कैसे किसी को बोलना है। तो ना वहाँ पे वेंचिंग ना लैन शिनचैन को बोलती है कि हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है मिस्टर लैन, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो अभी बहुत अच्छा होगा। हमें इस क्लैन को फिर से अच्छे से फल फूलना है। ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है जानने के लिए भी, हमें समझने के लिए भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी डिज़र्व करते हैं या नहीं करते वो बात की बात ही की जाएगी। अगर अभी आप उनको अकेला छोड़ देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो लैन शिनचैन ना यानली के पास आते हैं और उसके पास आके उससे अपनी बाहों में टाइटली इनहेल करके बोलते हैं और ना वो अचानक से यानली के गर्दन में बाइट कर लेते हैं और अपनी यानली की सेंट ग्लैंड पे उसका सेंट मतलब दे देते हैं कि अभी पूरी ज़िंदगी भर यानली से सिर्फ शिनचैन की ही स्मेल आएगी। तो ना वहाँ पे यानली चीख मारती है बोलती है आ। तो ना वो लैन शिनचैन उसके अंदर गिराते ही जा रहे थे। तो ना वहाँ पे वेंचिंग ना टोटल शॉक्ड हो गई थी कि अचानक से ये क्या हुआ है, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो ना वहाँ पे शिनचैन ना ये सारी चीज़ें करने के बाद यानली को छोड़ते हैं। यानली को छोड़ने के बाद बोलते हैं अभी तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, और क्या है क्या नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरी बात है, और तुम मेरी थी मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हें ये सारी चीज़ों को क्या समझना है क्या समझाना है क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ों को समझाने की ज़रूरत नहीं है अभी मुझे। ऐसा बोल के शिनचैन चले जाते हैं और यानली अपने गर्दन को पकड़ के वहाँ पे बैठ के रोने लगती है, क्योंकि अभी वो किसी और अल्फ़ा की तो हो नहीं सकती और वो कभी भी दूसरी अल्फ़ा की होगी भी नहीं, उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तो इसीलिए ना वहाँ पे लैन शिनचैन जाते हैं और जा रहे थे तो अचानक से वो रुक जाते हैं और वहाँ पे मतलब पूरी पागल स्थिति पे ना वहाँ पे लैनसन था। बोलता है वो जिंदा? तो बोलते हैं हाँ वो वही यहीं पे है, ढूंढ लो अपने ओमेगा को। और मैंने चुप किया। तो ना वहाँ पे जब वांगजी मतलब अपने भाई को स्मेल करता है तो वो देखता है कि यानली की जो स्मेल है ना उसके अराउंड है और यानली अपने गर्दन को पकड़ के नीचे बैठी हुई है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है, वांगजी ये शिनचैन की तरफ देख के बोलता है गुड जॉब ब्रदर। तो बोलता है हाँ अभी उन्हें जो करना है करे, उन्हें जितना वक्त चाहिए ले ले, अभी वो मेरी है। तो ना वहाँ पे ये सुनते ही लैन शिनचैन बोल के वहाँ से चले जाते हैं। लैन शिनचैन के जाने के बाद वांगजी बहुत ही ज़्यादा ही एक कनिंग से स्माइल लेके बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझे सज़ा देना चाहती हो और मुझे सज़ा देने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो विंग, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन तुम्हें मैं अच्छे से बता रहा हूँ कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। दूसरी तरफ से तालाब में उतर के विंग का कपड़ा ना थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, उसके
घुटने दिख रहे थे, उसके हाथ फोल्ड किए गए थे। वो तालाब में ना कुछ ढूंढ रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना अचानक से देखता है कि कोई उसे घूर घूर के देख रहा है, ऐसे उसे फीलिंग आ रही है। तो ना विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और देखते ही विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बिल्कुल भी वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो क्या करे क्या कहे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के एक मतलब बोलता है ना कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, उसे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी, उसे बिल्कुल भी ये सारी फीलिंग्स नहीं चाहिए थी। वो उसे लग रहा था कि वो वांगजी का सपना देख रहा है और जो अभी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें वो कहे क्या कहे। उसे ये सारी चीज़ों को ना अभी लेट गो करना था। वो नहीं जो मतलब ये नहीं हो सकता, ऐसा उसे फीलिंग आ रहा था। तो ना वहाँ पे वांगजी गुस्से में विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग थोड़ा सा न्यूट टाइप का दिख रहा था, ऐसा कि उसके कपड़े थोड़े से मतलब बिखरे हुए हैं, ज़्यादा उसके लेयर्स नहीं है। वो एक ओमेगा है, उसे लेयर्स पहनने चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वो सारी चीज़ों को उठा रहा था और नई सारी चीज़ों को बोल रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है विंग। तो ना विंग फटाक से अपने देखता है और वहाँ पे वांगजी था। तो वांगजी वहाँ पे उतरता है, विंग को अपनी बाहों में से पकड़ के उठाता है और लेके आता है। और पूरा क्लैन दिख रहा था, सारे डिसिपल्स जो काम कर रहे थे वो काम छोड़ के सिर्फ विंग को देख रहा था कि विंग किसी की बाहों में, और विंग ना बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। तो ना वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मिनट तो विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये उसके साथ हुआ क्या है। वक्त अजीब बात, हालात सब बदल कैसे गए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है ये क्या है, मुझे छोड़ो। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है शट अप। तो वहाँ पे बोशन सेरेन यानली अपने आप को संभाल के आ रही थी और यानली जब देखती है कि उसके भाई के साथ ये सब हो रहा है तो ना वो यानली बोलती है वांगजी छोड़ो उसे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, आई यू आउट ऑफ योर माइंड। तो वहाँ पे वांगजी बोलते हैं यस आई एम आउट ऑफ माई माइंड। तुम्हें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देख के बोलता है कि क्या क्या बकवास कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ देख के बोलता है शट, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। ऐसा बोल के वो अपने फैंक्स बाहर निकालता है, अपने लाइकन फैंक्स। वो क्या करता है विंग के गर्दन में जाके बाइट कर देता है। तो ना वहाँ पे यानली एकदम शॉक्ड है कि ये दोनों भाई क्या पागल हो गए हैं, उन दोनों भाई बहन को मार कर रहे हैं। उसका बड़ा भाई आके उसका भी अभी मार करके गया है। तो ना वहाँ पे विंग को तो और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। 10 मिनट तक वो वांगजी ने वांगजी ने विंग को मार किया है। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब वो शॉक्ड में एकदम हो गया था, उसके गर्दन से ब्लड बह रहा था। और वहाँ पे भाषण सरन बोल रही थी कि ये लड़का, ये मैं इससे पनिश ज़रूर करूँगी, मेरे ग्रैंड चाइल्ड को ऐसे मतलब ऐसे हर्ट करने के लिए उसकी हिम्मत कैसे हुई वो मेरे ग्रैंड चाइल्ड को ऐसे हर्ट करे। तो ना वहाँ पे भाषण सरन गुस्से में वांगजी को देख रही थी और वांगजी 10 मिनट के बाद अपने दांतों को बाहर निकालता है विंग के गर्दन से और अपने जीभ से जहाँ पे विंग को मार्क किया है ना वहाँ पे चाटता है और बोलता है अभी ठीक हो जाएगा पापी। तो ना वहाँ पे विंग को वो रखता है। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था क्योंकि उसके अल्फ़ा लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा से उसने मार्क हुआ है। वैसे ही उसकी बॉडी रिकवर हो रही थी। पोर्शन सेरन बहुत ही मुश्किल से रिकवर किया था उसने। तो ना वहाँ पे वांगजी ना जब पोर्शन सेरन की तरफ देख के अपना सर नोट मतलब 60 डिग्री बो करता है और बोलता है ग्रैंड माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी ग्रैंड चाइल्ड को मैंने हर्ट किया है और मैंने बहुत ही ज़्यादा उसके साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन मैं अपनी लाइफ के लिए उसके साथ एक मौका चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे भाषण सरन बोलती है ये मौका मेरे ग्रैंड चाइल्ड का है, मेरा ग्रैंड चाइल्ड तुम्हें देना चाहे तो दे सकता है वरना नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। तो भाषण सरन ना विंग की तरफ देख के बोलती है कि विंग, तो विंग ना उसका सर घूम रहा था। तो ना विंग बोलता है रुको,
वो ना वांग जी को एक घूसा मार के वो बेहोश होने वाला था। तो वहाँ पे मतलब वेनिंग आके विंग को पकड़ लेता है। तो बाओशन सेरेन बोलती है उसे लेके अंदर कमरे में जाओ। तो बाओशन सेरेन बोलती है तुमने जो किया है बिल्कुल भी सही नहीं किया है किंग, तुमने ये सारी चीज़ें गलत की है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मुझे मेरी गलतियों पे एहसास है और मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें हों। मैं एक खूबसूरत सा मौका चाहता हूँ तुमसे, मेरी ओमेगा से। मैं चाहता हूँ, मैं एक सेकंड चांस डिज़र्व करता हूँ। मैंने बहुत कुछ किया है और ये मैं मानता भी हूँ। आई एम रियली गिल्टी ना, बट मुझे ये सारी चीज़ों को संभालने के लिए एक वक्त और मुझे अपने आप को प्रूव करने के लिए एक सेकंड चांस चाहिए। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। तो ना वहाँ पे विंग ना वहाँ पे लेटा हुआ था और मतलब वेनिंग ना बोल रहा था आप गुस्सा मत कीजिए, आपका बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलता है मुझे मेरी ओमेगा से एक बार मिलना है, क्या मैं मिल सकता हूँ? तो बाओशन सरन बोलती है नहीं, लीव। तो ना वहाँ पे वांग जी वो करके बोलता है मैं जानता हूँ कि मैंने और मेरे भाई ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, लेकिन पूरी हमारी गलती नहीं है, ये भी अब जानती है। तो ना बाओशन सरन बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे मेट का साथ देना चाहिए था, यही तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है और यही गलती तुम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगी। तो ना वहाँ पे बाओशन सरन बोल के ना ऐसा चली जाती है। तो वांग जी ना अपने वहाँ से जा रहा था, उसका काम हो गया था, उसे विंग को मार करना था, अपना बनाना था और अभी कोई और उसे हर्ट नहीं कर सकता, उसके बगैर मैं नहीं वो नहीं जी सकता। और अभी वो उसके साथ विंग की भी हमेशा से स्मेल आएगी विंग की उसके ऊपर से और उसकी स्मेल आएगी विंग के ऊपर। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कोड़े मारे जाए जो भी मारे जाए, ही डजंट केयर। तो ना वहाँ पे भावशी सरन का डांट खा के वांग जी जा रहा था। तो वहाँ पे लैन शिचन बोलते हैं वांग जी हमें लगता है कि हमारे क्लैन को यहाँ पे स्थापित हो जाना चाहिए। तो वांग जी बोलता है मैं भी यही चाहता था। तो वहाँ पे वाओशन सरन वांग जी और भी यहाँ शिचन की बातें सुन रही थी और मुस्कुराती है और बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम लोगों की गलती नहीं है, तुम लोग ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है तुम्हें समझना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे विथ यू। आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। हर बार हर चीज़ का सही वक्त होना चाहिए। तुम लोगों को भी तुम लोगों का सज़ा मिल के तुम लोगों के ओमेगास तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा बाओशन सरन बोल के अंदर चली जाती है और विंग को वो सुला देती है। तो बाओशन सरन यानी के पास आके बोलती है तुम्हें भी माफ़ कर दिया है ना? तो वहाँ पे यानी बोलती है मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए उसका मार्क। तो बोलता है तो उसे रोका क्यों नहीं, तुम रोक सकती थी जब वो तुम्हें मार्क कर रहा था। वांग जी का तो क्या था कि वांग जी को उसने पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया था और तुम सेंस पे थी, तुम उसे अपने से हटा सकती थी। तो यान लेना अपने सर नीचे कर लेती है और बोल रही थी कि मैंने मेरी अल्फा की स्मेल को बहुत सालों के बाद इनहेल किया था। तो बोलते मुझे पता है तुम्हें ये सारी चीज़ें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू से दैट, आई नो। तो ना सॉरी गाइस मैं इंग्लिश में बोलने लगती हूँ, क्या करूँ यार, मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हूँ और इसीलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है इंग्लिश में। तो ना वहाँ पे पढ़ाई आ जाती है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की मतलब जब वो नींद से उठता है विंग वांग जी कितनी गालियाँ दे रहा था, क्योंकि अचानक से सडनली ये सारी चीज़ें होने के बाद ही ना वांग जी ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो विंग ना वांग जी को बहुत गालियाँ दे रहा था। वांग जी खाना खा रहा था और उससे बहुत ही ज़्यादा कफिंग और उसके बहुत ज़्यादा बाइटें हो रही थी अपने मुंह में, तो उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो वांग जी जानता है कि कौन उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कर रहा बोल रहा होगा, उसका ओमेगा उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से गालियाँ दे रहा होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना गालियाँ दे रहा था। तो वांग जी अपने मन में बोलता है ओमेगा प्लीज़ यार अपने अल्फा को कुछ तो खाने तो दो, इतना ज़्यादा उससे हर्ट मत करो। तो ना वहाँ पे वांग जी
ऐसा बोलता है। तो विंग मुँह बना के बोलता है, बाओशन सेरेन उसे बोलती है विंग, तो बोलता है विंग बोलता है नहीं मॉम ग्रैंडमा, मैं उसे एक भी मौका नहीं दूंगा। तो बाओशन सेरेन बोलती है मैं इसलिए नहीं बोल रही थी, क्या तुम अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हो? तो ना वहाँ पे विंग एकदम चुप हो जाता है, उसे फिर दूसरा कोई भी सवाल नहीं करते। तो बाओशन सेरेन बोलती है उसके ख्यालों से बाहर आओ, तुम्हें और भी बहुत सारे काम हैं। तो विंग बोलता है यस ग्रैंडमा आई विल डू इट। ऐसा बोल के विंग वहाँ से उठ के चला जाता है। तो बाओशन सेरेन मुस्कुराती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननॉय करेगी, तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें बहुत अननॉय करेगा। आई नो दैट कि तुम अपने अल्फ़ा से प्यार करते हो, कौन अपना मेट से प्यार नहीं करता, हर कोई अपने मेट से प्यार करता है, तुम भी करते हो, तुम्हारा मेट भी करता है। लेकिन तुम्हारे मेट की कुछ गलतियां हैं जो तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, जो तुम लोगों को समझना चाहिए कि उन लोगों की भी गलती नहीं है, वो भी धोखे में ही थे, उन लोगों को भी यूज़ किया गया, अपने अपनों से उन्हें धोखा मिला गया। तुम लोगों को तो अपनों ने धोखा नहीं दिया, उन लोगों को तो उनकी माँ ने ही धोखा दिया है। तो ये सारी चीज़ें तुम उनके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो? उनकी माँ की वजह से दुनिया में हर बच्चा अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा यकीन भी अपनी माँ के ऊपर ही करता है। तुम लोग ये सारी चीज़ें समझते हो, लेकिन तुम लोग उनसे नाराज़ हो, और तुम लोगों का नाराज़ होना जायज़ है, तुम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो ना हर रोज़ वांग जी और हिचन यानली को बहुत परेशान करते। वांग जी ने मॉर्निंग कोट को बहुत ही सुबह सुबह रख लिया था, सुबह के एकदम ही 7 बजे, मतलब 5 बजे उठ जाते थे, 6 बजे सब कुछ हो जाता था, खाना पीना। 7 बजे मॉर्निंग कोट करके जो प्रॉब्लम्स थी उन लोगों को सॉल्व करके वांग जी तो अपने ओमेगा को मनाने के लिए जियांगलेन उड़ जाता था, और शिचन सुबह उठते, खाना खाते और फिर से जियांगलेन आ जाते। शिचन सोच रहे थे कि जियांगलेन में वो एक कॉटेज ले ले, वहाँ पे रुक जाए। जियान यानली को वो शिचन ने इतना परेशान करके रख दिया था, यानली इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ये लैन क्लैन के साथ वो अभी पंगा नहीं ले सकते। विंग और वो मिल के मतलब लेंस को हरा नहीं सकते। लेंस के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगास, अल्फास, बीटास है, एवरीवन है, मतलब सबको वो लोग लीड करते हैं, और उन्हें लीडर नहीं बनना जियांग क्लैन को, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो अच्छी खासी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं जानना मिस्टर लैन, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं अपने कामों को ख़त्म करके तुम्हारे पास आता हूँ कि वो मुझे एक मौका नहीं दे सकते। तो ना वहाँ पे मतलब विंग बोलता है आप राजा हैं, आपको ऐसे ही परे नहीं रहना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, आप लोगों के लिए है, मतलब नॉर्मल इंसानों के लिए कल्टिवेशन वर्ल्ड में को संभालना है आपको, आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ख़राब है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कल्टिवेशन वर्ल्ड क्या करता है, बाहर में जाए, मुझे सिर्फ मेरे ओमेगा को अपने पास रखना है, अभी मैं सेल्फिश बनना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है आप सेल्फिश ही हो, और मुझे प्लीज़ परेशान मत कीजिए, आपसे मैं बहुत ही विनती करता हूँ। ऐसा बोल के वांग जी विंग के सामने ही विंग चला जाता है, और विंग रात को बैठ के ड्रिंक कर रहा था। तो वहाँ पे ना वो नशे में ही अपने फादर जहाँ पे आइसोलेटेड हो गए थे सालों से, वो बाहर नहीं आए थे, 2 साल से ज़्यादा हो गया था उनके फादर को, मतलब एक आइसोलेशन में ही, या फिर क्या बोलते हैं बाहर में जाते हुए। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है फादर वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी रोते रोते अपने फादर के पास कमरे में घुस जाता है। घुस जाने के बाद अपने फादर के पास जाके अपने फादर को हक करके रोने लगता है, और बोलते हैं मैंने पता है विंग मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट कर रहा है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन को पता चलता है फिर कि यानली और विंग जिंदा है, और यानली और विंग को मनाने के लिए शिचेन और वांग जी बहुत ही मशक्क़त कर रहे हैं। वांग जी रोते रोते बोलता है भाई ने तो वहीं पे डेरा जमा लिया है,
और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे बहुत थकान हो जाती है, फिर भी मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। फादर वो मेरी बात नहीं मान रहा, वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा, ऐसा बोल के वो रोने लगता है। तो उसके फादर देखते हैं उसका छोटा बेटा कितना ज़्यादा मासूमियत से सारे कंप्लेंट्स कर रहा है, बोल रहा है कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को कैसे संभाल रहा है, फिर अपनी ओमेगा को मनाने के लिए भी चाहता है, वो कितना थक गया है, उसे कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। एक बच्चा अपने फादर से ही तो बोलता है कि ये सारी चीज़ें बोलने के बाद दोनों वहाँ पे वांगी ना विंग की तरफ देख के मतलब अपने फादर की तरफ देख के बोलता है, विंग मुझे माफ़ नहीं करना चाहता फादर, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है और आपको पता है वो मुझे बैठने भी नहीं बोलता, हर बार मुझे उसके सामने घूमना पड़ता है, मैं बहुत थक जाता हूँ, ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो वहाँ पे मास्टर लैन को अपने बच्चे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है कि उनका बच्चा कितना प्यारा है, इतना क्यूट है। वो अपने फादर के अपनी तकलीफ़ों के बारे में बता रहा है। तो वांगजी मतलब वांगजी अपने फादर को बताते बताते सो जाता है। तो वहाँ पे मतलब लैन कुरैन आते हैं और बोलते हैं ब्रदर, तो बोलते हैं मेरा सन इतना ज़्यादा परेशान है, तुमने मुझे बताया नहीं। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन मुस्कुराते हैं और बोलते हैं आप ही तो थे जो सुनना नहीं चाहते थे। तो ना वहाँ पे वांगजी ना विंग के बारे में मतलब वांगजी के मुंह से विंग की बात सुन के बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या वो सच बोल रहा है। तो वहाँ पे ना लैन कुरैन बोलते हैं हाँ लैन शिचेन तो वहीं पे डेरा जमा के बैठा हुआ है और ये जाता रहता है। दोनों वहाँ पे वांगजी मतलब विंग के बारे में सुन के लैन कुरैन को भी बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों वहाँ पे वांगजी के बारे में मत जान के मतलब लैन कुरैन सब बताते हैं कि वांगजी को कितना काम करना पड़ता है, वांगजी कितना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, फिर भी वो सारी चीज़ों को करता है। दोनों वहाँ पे लैन कुरैन की तरफ देख के बोलते हैं मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँ अभी के लिए, फिर बाद में इन दोनों में से कोई आके फिर से ये संभाल लेगा, मैं अभी मतलब गद्दी संभाल लेता हूँ, वांगजी अपने ओमेगा को मनाने के लिए चला जाए। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन बोलते हैं जो आप चाहे ब्रदर। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन बोलते हैं कि ऐसे चले जाते हैं और मतलब लैन चिंगन जो अपने बेटी के छोटी बेटी के पास आके उसके फोrehead पे किस करके बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे दिल के वो टुकड़े हो जिसे देख के मुझे सुकून मिलता है, तुम दोनों के लिए तो मैं ज़िंदा हूँ। अगर तुम लोग ऐसे परेशान रहोगे, इतना ज़्यादा हर्ट रहोगे, मैं तुम लोगों को कैसे ये सारी चीज़ें अकेले झेलने दे सकता हूँ। मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारा हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, लेकिन तुम दोनों जिनने जो गलती की है तुम दोनों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ना वहाँ पे वांगजी अपने फादर को ना टाइटली हग करके बोलते हैं ऐसा रोना मुँह मतलब ऐसे रोने वाली शक्ल बना लेता है। तो ना वहाँ पे वांगजी के फादर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं सो जाओ कोई बात नहीं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन को जब पता चलता है वांगजी अपने फादर के रूम में है तो ना वहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ वो चाहती थी अपने बच्चों को अपने फादर के पास जाने देने के लिए, लेकिन उनका गुस्सा आ जाता था और वो सज़ा देना चाहती थी, लेकिन सज़ा देते देते मतलब चिंगन जो उनको सज़ा देते देते उन्होंने कब अपने बच्चों को भी सज़ा दे दी, उन्हें ये समझ नहीं आया। तो ना वहाँ पे बाओशन सेरेन ये सारी चीज़ों को मतलब देख रही थी, वो इमोर्टल है, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो ना वहाँ पे बाओशन सेरेन विंग के पास जाके बोलती है तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। तो विंग बोलता है क्या खाक मनाने की कोशिश कर रहा है। तो ना वहाँ पे बाओशन सेरेन बोलती है उसे बहुत सारे काम है बेटा। तो बोलते हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मैं नहीं जानना चाहता वो क्या करना चाहता है क्या नहीं। अपने फादर के रूम में था और बाओशन सेरेन विंग को समझाने की मतलब बोलने की कोशिश कर रही थी कुछ। विंग बोलता है आप अगर उसकी बात करना चाहती है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है ग्रैंडमा। तो वहाँ पे बाओशन सेरेन बोलती है मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा तुम अपनी जगह पे सही है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए, वो तुम्हारा मीट है,
और फर्स्ट ऑफ ऑल उसने तुम्हें माँ किया है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है उसने मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती से माँ किया है। तो बोलता है वो डर गया था, वो तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें की। मैं उससे गलत नहीं बोलूँगी। तो बोलते ग्रैंड माँ आप अगर उसकी साइड लेना चाहती है तो आप ले सकती है, मैं आपको ज़्यादा रोकना नहीं चाहती, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे नहीं जानना कि उसने क्या सफ़र किया है, क्या किया है, लेकिन मेरी तरह सफ़र उसने कभी नहीं किया है। तो ना वहाँ पे बादशाह सरन बोलती है तुम्हारी ज़िंदगी मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग ही मैंने जाने दी है, मैंने कभी भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी थोपा नहीं है विंग। तो ना विंग ना अचानक से उसका सर घूम के ना गिरने वाला था। तो बादशाह सरन उसे अपनी बाहों में ले लेती है और बोलती है क्या हुआ। तो बोलते हैं मुझे थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देख के बोलता है ग्रैंड माँ क्या मैं सच में ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ। तो बोलता है तुम मेरे पोते हो, तुम हर एक चीज़ डिज़र्व करते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी ग्रैंड माँ की तरफ एक मुस्कुराहट से देखता है और बोलता है शुक्रिया ग्रैंड माँ, आपको मेरे लिए चिंता अभी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है आपका पोता हूँ, आप मेरा चिंता ज़रूर करोगे, लेकिन मैं अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा। तो वहाँ पे ना बादशाह सरन बोलती है तुम अपने अल्फा से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, वो सोचा है। तो विंग बोलता है मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा हूँ अभी ग्रैंड माँ। तो ना बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी करना है तुम सोच समझ के करना, ठीक है। तो विंग मुस्कुरा देख के बोलते है यस ग्रैंड माँ। तो अपनी ग्रैंड माँ की बाहों में विंग सो जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, उसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। दूसरी तरफ से यार्ली गुस्से में थी। या बादशाह सरन जानती है कि वो लैन शीशेन को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। लैन शीशेन ना यार्ली से बोलते मुझे माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे यार्ली एक टब लेती है और लैन शीशेन की तरफ फेंक देती है और बोलती है तुम भाई बहन भाई दोनों भाई सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम लोग मतलबी हो, मतलब इंसान कह के तुम लोगों की वजह से मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई और मेरी तबीयत, तुम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते। तो ना वहाँ पे विंग ना वो सो गया था। तो वहाँ पे बादशाह सरन विंग को लिटा के लैन शीशेन और यार्ली के पास आती है। यार्ली गुस्से में आग बबूला हो रही थी। तो ना वहाँ पे बादशाह सरन बोलती है ये सारी चीज़ें अभी मत करो, तुम अभी बहुत वीक हो। तो ना वहाँ पे बादशाह सरन की तरफ देख के बोलती है ग्रैंड माँ। तो बोलते हैं मुझे पता है, वो ऐसे बोल के ना यार्ली को अपनी बाहों में ले लेती है और बाहों में लेने के बाद ना वो सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा ही मतलब देख रही थी गुस्से में लैन शीशेन को। लैन शीशेन ना अपना सर नीचे करके बैठे हुए थे। तो लैन शीशेन की तरफ बादशाह सरन देख के बोलती है कि तुम सब एक ही जैसे हो, अपने मतलब के लिए किसी को रुला सकते हो हर वक्त। तो वहाँ पे बादशाह सरन की बात सुन के लैन शीशेन बोलते मुझे पता है कि मेरी वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई है, वांगजी और विंग के रिश्ते में भी मेरी वजह से ही सारी चीज़ें हुई है। तो बादशाह सरन बोलती है तुम ना जिन मैंगियाओं से प्यार करते थे। तो ना वहाँ पे लैन शीशेन बोलते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता है कि उसने मुझे सम्मोहित किया था, तो आप ये सारी चीज़ें जान के भी मुझे बोल रहे हैं। तो ना वहाँ पे बादशाह सरन बोलती है मैं जानती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं है। सम्मोहन तभी काम करता है जब आप खुद सम्मोहित होना चाहो, अगर नहीं होना चाहो तो कोई भी आपको सम्मोहित नहीं कर सकता, नो वन कैन। तो ना वहाँ पे वांगजी होता है, वांगजी के बात आती है तब बादशाह सरन बोलती है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम लोग क्या हो क्या नहीं हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों को क्या सोचना है क्या करना है, मुझे सिर्फ यही जानना है कि तुम लोग कब तक ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वहाँ पे बादशाह सरन की तरफ देख के लैन शीशेन बोलते हैं मैं अपने मेघा को अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं अपने मेघा को अपने से दूर नहीं करना चाहता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर रहना नहीं चाहता, आई लव हर बॉटम माई हार्ट। तो बोलते हैं हाँ इसीलिए तो उसको इतना ज़्यादा चोट पहुँचाई है तुमने। तो ना वहाँ पे लैन शीशेन बोलते हैं मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और मेरी ज़िंदगी का सबसे रिग्रेटफुल समय ही वही था। तो ना वहाँ पे बादशाह सरन बोलती है
कि ये सारी चीज़ें बोल के अभी क्या फ़ायदा। यानली बाओशन सरन की बाहों में ना बेहोश हो चुकी थी। दोनों वहाँ पे बाओशन सरन बोलते हैं कि तुमने जो किया अभी अभी इन दोनों के साथ तुम दोनों ने वो गलत था। उन दोनों को ऐसे करना उनकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल था ये तुम्हें भी पता है। तो वहाँ पे बाओशन सरन की तरफ देख के बोलता है मैंने उसे बहुत हर्ट कर दिया है और इतना हर्ट करके मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ तो मैं उतना हर्ट उसे कर सकता हूँ। तो ना वहाँ पे बाओशन सरन बोलते हैं कोई प्यार करने वाला अपने प्यार को कभी हर्ट नहीं कर सकता जानबूझ के। तो बोलता है लैन शीचेन बोलता है कि अगर हम प्यार करने का हक़ रखते हैं तो उसे दर्द देने का भी हक़ रखते हैं। हम उस पर ये हक़ रखते हैं जिस पे हम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्यार और मार दोनों ही एक ही जगह होती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं उसे डांटने का भी हक़ हमें है अगर प्यार करने का है तो ना वहाँ पे बाओशन सरन कहती है तो पहले उसे प्यार करना चाहिए, पहले ही डांट का हक़ ले लेना क्या ये सही बात है। तो वहाँ पे शीचेन अपना सर नीचे कर लेते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने बहुत गलत किया है, प्लीज़ मेरे बच्चों को एक मौका। तो ना वहाँ पे बाओशन सरन बोलती है मैं घटिया औरत से बात नहीं करती, जो औरत अपने बच्चों की ना हुई वो किसी और की क्या होगी। तो ऐसा बोल के बाओशन सरन यानली को सॉन्गलैन को बोलता है उठाओ। तो ना वहाँ पे मतलब लैन शीचेन का अल्फ़ा ग्रोल कर होता है क्योंकि सॉन्गलैन एक अल्फ़ा है और उसके ओमेगा को कोई और अल्फ़ा गोद में उठाएगा तो वो कैसे मान जाएगा। तो ना वहाँ पे बाओशन सरन बोलती है तुम्हारे अल्फ़ा के ग्रोल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अभी तुम दोनों उन दोनों के लायक नहीं हो और मैं अपने पोते को तुम्हारे बेटे के हवाले कभी ना करूं। और मार्क कैसे उठाना है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ, आई नो एवरी सिंगल थिंग। ऐसा बोल के बाओशन सरन फिर मैडम लैन की तरफ से चली जाती है। दोनों वहाँ पे शीचेन गुस्से में बोलते हैं आपकी वजह से उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो माँ को उठाएंगी, आप यहाँ पे क्यों आई है, आप मेरी ज़िंदगी को वैसे ही नरक कर चुकी है और करना है क्या आपको, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आपको क्या सुकून नहीं मिला। तो वहाँ पे मतलब मैडम लैन बोलती है मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया है, आई नो इट डिड वेरी रॉन्ग, बेटा प्लीज़ घर चलो ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। वांग जी होकर भी मेरे पास नहीं है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ अपने भाई को एक मुझे मौका देने का मौका दो। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ऐसा बोल के रोने लगती है और दूसरी तरफ से शीचेन अपनी माँ को बोलती है प्लीज़ माँ आप जाइए। डिसेबल को बोल के वो लैन क्लैन के हवाले मतलब वो कर देती है। करने के बाद बाओशन सरन ना बहुत ज़्यादा सोच रही थी। तो लैनसन जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद लैनसन के डैड की बाहों में लैनसन का नींद खुलता है। तो वहाँ पे लैन को मतलब लैन चिंगहेंजुन बोलते हैं तुम अपने अमेगा को जाओ वरना मैं पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड संभालूँगा कुछ दिनों के लिए, तुम्हारी दायित्व को मैं संभाल लूँगा, तुम अभी जाओ। तो ना वहाँ पे वांग जी अपने फादर को हक करके रोते रोते बोलता है वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ही इग्नोर कर रहा है। तो बोलते हैं अपना फुल एफर्ट दो अपने ओमेगा को मनाने के लिए। तो वांग जी बोलता है मैं दूंगा, आई लव यू डैड, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया, थैंक यू ऐसा बोल के वो अपने फादर को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों भाई मिल के मतलब वांग जी और लैन शीचेन मिल के यानली और विंग के पीछे तो हाथ धो के पड़ गए थे। यानली और विंग जहाँ जाते वो ही आ जाते, वहीं पे अगर यानली कुछ करती तो शीचेन वो करके दे देते या फिर विंग कुछ करने वाला होता तो लैनसन कुछ भी कर लेता। वो ना बहुत परेशान हो गए थे दो भाई बहन इन दोनों भाइयों से। वो इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा उन लोगों को बातें सुना रहे थे, लेकिन लेंस को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इतनी ह्यूमिलेशन, इतना इंसल्ट कर रहे थे, फिर भी लेंस ब्रदर्स जंग्स ब्रदर सिस्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे। तो वहाँ पे ना यानली बोलते ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, मैं नहीं जानती मैं क्या करूँ, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है समझ ही नहीं आ रहा। तो ना वहाँ पे बाओशन सरन
ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि ये देख के उन्हें मतलब बहुत चल रहा था कि वो अब उनके ग्रैंड चाइल्ड को परस्यू करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। तो एक दिन विंग ना मतलब लोटस पॉन्ड में उतर के लोटस लेने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पे वो अपने कपड़े उतार के रख रहा था। तो वांगजी जब देखता है ना तो विंग को बोलते हैं मैं उतार के मतलब मैं तोड़ के दे रहा हूँ, कपड़े मत उतारना। ऐसा बोल के वो तुरंत ही किचन में उठ के बीज, फूल, पत्ते सारी चीज़ें उठा के विंग के लिए लेके आ जाता है। और विंग जस्ट डम्पली देख रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये सारी चीज़ें क्या है, तुम्हारा दिमाग तो सही जगह पे है ना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तो क्या तुम्हें तो ये चाहिए था ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, मैं तालाब को साफ़ करने जा रहा था। तो वो वांगजी क्या करता है अपनी चुटकी बजा के अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से, अपनी लाइकन एनर्जी से सारी चीज़ें कर देता है। लाइकन सुपीरियर्स होते हैं, जो लाइकन सोल होते हैं ना उनकी। तो वहाँ पे वांगजी की लाइकन सोल थी। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग हाथ पीसते हुए देख के बोलता है तुम ये सारी चीज़ें करना कब बंद करोगे। तो वहाँ पे विंग ना वांगजी को गुस्से में देख के वहाँ से जा रहा था। और दूसरी तरफ से यानी ना लकड़ियाँ ले रही थी, लोगों की मदद कर रही थी। तो शिचैन क्या करते हैं वो सारी लकड़ियाँ लेके सारी जगह दे देते हैं। तो यानली बोलती है कि तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे। तो वहाँ पे शिचैन बोलता है कभी भी नहीं। ऐसे करते करते 3 महीने हो गए हैं और मास्टर लैन भी विंग और यानली से मिल के गए थे। जब मास्टर लैन आए थे वो बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चों को माफ़ कर दो, लेकिन एक मौका मेरे बच्चे डिज़र्व करते हैं। और वो काले जादू के प्रभाव में थे और उनकी मदर ने भी उनके साथ गलत किया, उन लोगों के साथ भी गलत हुआ है। और तुम लोगों को उनकी बात भी सुननी चाहिए, उनकी सिचुएशन भी देखनी चाहिए। और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दिल क्या कहता है तुम वो सुनो। लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है वो सुनोगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्द में रहोगे, दिल की सुनोगे तो सुकून में रहोगे। मेरे बच्चे पनिशमेंट डिज़र्व करते हैं, मैं जानता हूँ, उन्हें पनिश करो लेकिन अपने पास रखो। तो ना वहाँ पे ऐसा बोल के मतलब मास्टर लैन वहाँ से चले गए थे। तो विंग और यानली दोनों ही ना मास्टर लैन की बात सुन रहे थे। मास्टर लैन ही थे जो विंग और यानली को बचाते हुए आ रहे थे। और विंग और यानली को ये बहुत अच्छे से पता है, वरना वो कब का यानली और विंग को मार चुके होते। तो ना वहाँ पे यानली ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो एक दिन वो दोनों ही मतलब भाई बहन बैठ के कुछ कर रहे थे सेट के कुछ काम। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है, वो बहुत ही वीक हो गई थी। वो आते ही ना उनके घुटनों में आके विंग और यानली की नज़र जब मैडम लैन के पास जाती है, यानली भाग के जाती है, मैडम लैन को उठाती है। मैडम लैन बोलती है मुझे माफ़ कर दो। वो 60 डिग्री बो करके बोलती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे मेरे बच्चों को माफ़ कर दो। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो चुके हैं, मैं गलत चीज़ को करके मैंने भी बहुत भुगता है, मेरी गलती, मेरे बच्चों की नहीं। मेरे बच्चों को सज़ा मत दो। मेरे बच्चे तुम लोगों से प्यार करते थे लेकिन मैंने ही नफ़रत खोली थी, मेरी वजह से तुम लोगों की ज़िंदगी ऐसी हुई। चाहो तो तुम लोग मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चों को ऐसे मत तड़पाओ, मेरे बच्चे रोते हैं, मैं नहीं चाहती। तो ना वहाँ पे यानली ना बाओशन सरेन को चेक करने लगती है और देखती है कि मतलब मैडम लैन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम हो गई थी। तो वहाँ पे ना यानली और विंग मैडम लैन को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगते हैं। तो ना यानली और विंग के हाथ को पकड़ के मैडम लैन रोते रोते बोलती है प्लीज़ मेरे बच्चों को एक मौका दे दो, मैं अपनी ज़िंदगी में हर वक्त दुखी रही हूँ, मेरे दुख कभी ख़त्म नहीं हुए क्योंकि मेरी ही गलती थी। अगर मैं अपने बच्चों के साथ अपने पति के साथ आगे बढ़ जाती, मेरे पति किसी और के नहीं हुए, उन्होंने मुझसे ही शादी की, ना उन्होंने कभी रखेल रखी, ना वो किसी और के पास गए, मैंने सिर्फ मेरे पति को दुख दिए हैं। तुम मत दो मेरी गलती की सज़ा, तुम अपनी ज़िंदगियों को ख़राब मत करो। मैंने अपने हस्बैंड और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी जैसी गलतियाँ तुम दोनों करो। ऐसा बोल के वो बेहोश हो जाती है।
तो बाओशन सेरेन के पास मैडम लैन को लेके जाती है। तो मैडम लैन को बाओशन सेरेन देखने के लिए मना कर देती है। तो यान ली, वन चिंग और विंग ही मैडम लैन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। तो वन निंग जाके वांग जी को बोलता है कि आपकी मदर बेहोश हो गई। तो ना वांग जी भाग के आता है, देखता है कि अपनी मदर को यान ली और विंग उसकी मदर को यान ली और विंग संभाल रहे, और दवाई दे रहे, स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे। तो वहाँ पे यान ली बोलती है, तुम्हारी मदर को तुम दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी कैच करेगी, हम जितना भी दे दे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वांग जी ना अपनी मदर की तरफ देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विंग बोलता है, अपनी मदर को स्पिरिचुअल एनर्जी दो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा बोल के वो ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है शुक्रिया। तो ना वहाँ पे विंग कुछ नहीं कहता। तो ना वहाँ पे शीचेन और विंग अपनी मदर को स्पिरिचुअल एनर्जी देते हैं और बोलते हैं कि वो उसकी मदर को जब होश आता है तो वो ना विंग की तरफ और यानी की तरफ देख के बोलते हैं, प्लीज़ मेरे बच्चों को एक मौका दे दो। उन्हें फूट फूट के रो रही थी और उनका चेहरा देख के ही पता चल रहा था कि वो कितना गिल्ट में है, उन्होंने कितना ज़्यादा सफ़र किया है। तो ना वहाँ पे यानी बोलती है, हम नहीं जानते कि हम आपके बेटे को कोई मौका दे सकते हैं या नहीं, लेकिन हमने आपको माफ़ किया, जाइए आप अपना ध्यान रखिए, आप ऐसे नहीं कर सकती। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, अपनी मदर को लेके जाओ। तो ना वहाँ पे यान ली और विंग ऐसे उठ के चले जाते हैं। तो शीचेन और वांग जी अपनी मदर का ध्यान रखते हैं। तो वहाँ पे लैन कुरेन और वहाँ पे चिंग हंजुन भी आते हैं, और चिंग हंजुन आते ही अपनी वाइफ को बोलते, तुम ठीक हो ना। वो अपनी वाइफ से जितना भी वो नाराज़ हो जाए, लेकिन वो अपनी वाइफ से प्यार बहुत करते हैं, तो वो उसका ध्यान रखने लगते हैं। तो वांग जी, विंग और जब यानी देखते हैं कि लेंस अगर किसी से प्यार करते हैं तो उनके साथ ही रहते हैं, जिनको मार्क करते हैं वो उनके साथ ही रहते हैं। और लैन शीचेन ने मैंगिया को कभी मार्क नहीं किया। तो ना वहाँ पे यानी और विंग कुछ सोच रहे थे। तो अचानक से वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देख के ना उन दोनों का अल्फा और ओमेगा बोलता है मीट, और उन दोनों का हीट ट्रिगर हो जाता है। तो वांग जी अपने मीट को गोद में लेके वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ पे शीचेन बोलते हैं, मेरा हीट चला गया। तो वहाँ पे यानली भी बोलती है, मेरा हीट बहुत पहले चला गया। दोनों वहाँ पे शीचेन बोलते क्यों। तो उन्हें वहाँ पे शीचेन को मार के बोलते हैं शट अप। तो उन्हें ऐसा बोल के वो मार के वहाँ से चली जाती है, और शीचेन उसके पीछे पीछे बोलते हैं, वाइफी माफ़ कर दो ना। तो बोलता है, यानी बोलते, मैं तुम्हारी वाइफी नहीं हूँ, मैंने तुमसे शादी नहीं की। और दूसरी तरफ से वांग जी और विंग अपना एवरीडे करते, क्योंकि वो उन दोनों का हीट और रट ट्रिगर हो गया था, और वांग जी ने विंग को मार्क किया था। वांग जी के लाइकन ने और विंग के ओमेगा ने एक दूसरे को देख लिया था, और तुरंत ही वो दोनों एक दूसरे के साथ इंडल्ज हो गए थे। जब विंग और वांग जी का रट 3 दिन के बाद ख़त्म होता है तो बाओशन सेरेन बोलती है, मैं तुम दोनों की शादी करवा रही हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, लेकिन माँ, ग्रैंड माँ। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, मैं तुम्हारे दोनों की ग्रैंड माँ हूँ, मैं जो कहूँगी वही होगा, दैट इज़ फाइनल, तुम्हारी शीचेन के साथ, तुम्हारी वांग जी के साथ शादी होगी। तो ऐसा बोल के वो चली जाती है, क्योंकि मैडम लैन ने अपने पैरों पे गिर के माफ़ी मांगी थी। और मैं बाओशन सेरेन भी जानती है कि मैडम लैन बुरी नहीं है, सिर्फ वो थोड़ा सा डिप्रेस थी, उन्होंने गलत फहमी पाल के रख ली, तो इसीलिए सारी चीज़ें हुई। तो वांग जिन और विंग यानी और वांग शीचेन की शादी बहुत धूमधाम से हुई। जिन क्लैन और वन क्लैन पूरा बर्बाद हो चुका है, और जिन क्लैन का क्लैन लीडर अभी जिन जुशन है, और वो सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। जिन जुशन गलत इंसान नहीं है, उसे कोई गलत इंटेंशन के साथ किसी के साथ बुरा नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें वो जानता है। तो वहाँ पे बाओशन सेरेन और सबके सामने विंग और यानली की शादी उन दोनों लेंस ब्रदर के साथ करवा दी जाती है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ गुस्से में देखता है, क्योंकि बाओशन सेरेन को मनाने का हाथ वो वांग जी का था। वांग जी ने बोला था कि मैं आप जो बोलेंगे वो करूँगा, मुझे सिर्फ विंग चाहिए। तो ना बाओशन सेरेन बोलती है, तुम मर के दूसरा जन्म लोगे तभी तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड को पा सकते हो। तो वांग जी ने अपना सुबियन निकाला था, सुबियन नहीं,
वो तो वांगजी का नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं, वो तो विंग का था, सॉरी। वांगजी का तलवार निकालता है और बोलता है ठीक है तो मैं मर जाता हूँ। तो बाओशन सरन ने वांगजी को मरने से रोका था और उन्हें पता चला था कि वांगजी और शिचेन वो दोनों ही कितना प्यार करते हैं, उन दोनों मेगा ब्रदर सिस्टर्स है, तो इसीलिए उन दोनों को शादी के लिए कर दिया था। तो जब वांगजी और विंग शादी के बॉल्स ले रहे थे, जब वांगजी विंग का टीजिंग कर रहा था, तो वांगजी को विंग ना बहुत ही गुस्से में देख रहा था, यानली भी गुस्से में देख रही थी, और वो दोनों ही वेडिंग नाइट को एक दोनों में अल्फ़ा ब्रदर्स को पीट रहे थे, बोल रहे थे तुम लोगों ने क्या किया, मेरे ग्रैंड माँ के ऊपर काला जादू किया है क्या, कि मैं तुम दोनों ने मुझे क्या काला जादू करके हमसे शादी की। तो ना वांगजी विंग के लिप पे किस करके बोलता है आई लव यू बेबी, मैंने काला जादू नहीं किया है, मैंने अपना प्यार साबित किया है तुम्हारे ग्रैंड माँ को। और वहाँ पे शिचेन भी बोलते हैं तो और बोलते हैं तुम दोनों तुम मेरी हो, मतलब शिचेन बोलते हैं और वांगजी बोलते हैं तुम मेरे हो, ऐसा बोल के वो किस करता है। तो ना वहाँ पे विंग क्या करता है, विंग ना वांगजी के मतलब किस करते हैं उसे रोक के उस वांगजी के मतलब शरीर पे ही वॉमिट कर देता है। तो वांगजी बोलता है क्या, तो बोलते हैं तुम्हारा बच्चा मुझे वॉमिटिंग पे वॉमिट करवा रहा है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्या बच्चा, तो बोलता है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ 1 हफ्ते से, हीट और रत बिताई थी तो तुमने मुझे नोट कर दिया था, पता नहीं था क्या तुम्हें। तो बोलता है क्या मैं फादर बनने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम रियली रियली हैप्पी। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग को भी किस करने जाता है, तो ना विंग रोक के बोलते हैं वैसे मुझे वॉमिटिंग फील आ रही है, तुम मुझे किस करने के लिए आ रहे हो। तो वांगजी बोलते हैं थैंक यू सो 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 मच, आई लव यू, तो मुझे मैं पहले एक अल्फा हूँगा, पहला कोई हस्बैंड होऊंगा जो अपनी सुहाग रात पे उसका बेबी आने वाला है ये जान पाया है, मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसा बोल के वो पूरे फेस पे ना विंग के किस करने लगता है। तो विंग बोलता है छोड़ो मुझे, तुम बहुत स्मेल कर रहे हो, जाओ जाके अपने आप को धो, मेरी वॉमिट ही मुझे ही अच्छी नहीं लग रही। तो वांगजी बोलता है रुको रुको, तो ना वांगजी विंग को भी क्लीन करते खुद के भी कपड़े चेंज करता है और हल्के फुल्के इनर वेयर में हल्के फुल्के कपड़े में वो दोनों ही बेड पे आते हैं और वांगजी विंग को अपनी गोद में लेके बोलता है थैंक यू सो मच, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत ओमेगा हो और तो सबसे अच्छे ओमेगा हो, आई लव यू, ऐसा बोल के वो नवीन के फोरहेड पे किस करके वो बोलता है तुम मेरे हो, थैंक यू फॉर द गिव मी द सेकेंड चांस, आई लव यू। और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है और आई होप आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन ज़्यादा बोर नहीं किया होगा, प्लीज़ अगर बोर किया है वो भी ज़रूर लिखना, और मैं एक न्यू थीम पे एक न्यू फ़ैन फिक्शन ज़रूर लाऊंगी और वो शायद आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपको पता है ना कंट्री के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है और स्टूडेंट्स के साथ कितना बुरा हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ अगर स्टूडेंट हो तो आप लोग अपना ध्यान रखना, कोई भी आप लोगों को कुछ बोले तो अकेले मत जाना और अपना ध्यान रखिएगा, जो भी है जो भी सुन रहा है आई लव यू। आप बहुत गर्मी भी है तो पानी पीते रहिएगा, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग नॉइस। आई थिंक मुझे सेकंड चांस थर्ड चांस पे कोई यकीन नहीं है, बट हाँ अगर किसी ने गलती से कुछ कर दिया है, उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने भी इम्पल्सिवली किया है, हाँ मैं उसे सज़ा ज़रूर दूँगी, लेकिन सेकंड चांस ज़रूर दूँगी। गलती मतलब समझ के कि तुमने मुझे बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, नो आई एम नॉट दैट पर्सन। कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें सेकंड चांस दूँगा, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में वो घाव रह जाएगा, वो घाव कभी नहीं भरेगा, क्योंकि मैं बहुत पेटी और बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं ग्रज रखने वाली इंसान हूँ। मुझे कोई अगर दर्द देता है ना तो मुझे वो पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। मुझे बचपन में किसी ने डांटा था, मुझे अभी भी याद है, मैं उनसे अच्छे से मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत रूडली बात करती हूँ, हाँ वो जो पूछते हैं मैं उनका जवाब दे देती हूँ, लेकिन मैं उनके से बहुत ही घुल मिल के नहीं मिलती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव, बहुत ज़्यादा ही ऐसा नहीं है कि मैं बहुत खुल के मिलने वाली इंसान हूँ। मुझे मतलब लोगों से मिलने भी मतलब हाय हेलो करने में भी 2 घंटे लगते हैं कि हाय हेलो आप कैसे हो, ये
पूछने में भी 2 घंटे लगते हैं, उनके साथ मुझे बैठना पड़ता है, फिर मैं जाके कोई जवाब दे सकती हूँ, वरना मैं नहीं दे पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब मैं बात नहीं कर सकती। तो सेकंड चांस मैं बहुत